Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will be studying types of functions. जैसा आपने देखा कि जब हम 12th में आ गए हैं अब तो 12th में रिलेशंस का भी अगर हम चैप्टर उठा के देखें तो उस चैप्टर में भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप 11th में देखो तो 11th में हमने इतना टाइप्स पर बात नहीं करी थी. ठीक है, अगर आप रिलेशंस भी उठाएं वहां पर तो वी डिडंट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कुछ रिलेशंस क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, को डोमेन, रेंज, ये सब हमने वहां पर बातें की थी. पर अब जब हम 12th में आ गए हैं तो रिलेशंस के हमने टाइप पढ़े. कौन कौन से टाइप पढ़े थे हमने? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंड वी ऑल्सो स्टडीड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारे हमने पढ़े थे. सो जब हम फंक्शन में आए हैं अब तो फंक्शंस में भी हमें उसके टाइप ही 12th में पढ़ने हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में हम फंक्शंस की टाइप्स पर बात करेंगे. ठीक है, सो अगर आपने फंक्शंस की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं. बाकी आपको इस समय ऊपर भी शो हो रहा होगा, यू कैन जस्ट गो एंड चेकआउट इट. सो देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे. आज इस वीडियो में हम फंक्शन के वो दो टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज इंजेक्टिव फंक्शन एंड द सेकंड वन इज द सर्जेक्टिव फंक्शन. और जो इन दोनों को जिस फंक्शन के पास इन दोनों की क्वालिटी होती है दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन. सो आज हम ये तीनों फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सो यस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो. ओके, नाउ लेट्स सी. देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमको देखना है. सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द फंक्शंस. एक्चुअली क्लास 11th में आपने बहुत सारे फंक्शंस, स्पेशल फंक्शन डिस्कस किए थे. इन क्लास 11th आपने क्या करे थे, बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस जो थे वो ओके. सो आपने ये सारे फंक्शंस क्लास 11th में डिस्कस करे थे. आपने वहाँ पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास में क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और भी कई सारे आपने देखे थे. प्लस इनके ग्राफ्स भी आपने स्टडी करे थे. बट एक्चुअली दीज आर स्पेशल फंक्शंस. बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्पेशल फंक्शंस, ये तो सारे स्पेशल हैं, बट ब्रॉडली जो हमारा फंक्शन होता है, ब्रॉडली फंक्शंस के जो टाइप हैं वो दो ही हैं, 1 एंड ऑन टू. ब्रॉडली स्पीकिंग द फंक्शंस इज ओनली ऑफ टू टाइप्स, 1 फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस. ठीक है, 1 इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव and onto is also known as surjective. And combining both these two, अगर कोई फंक्शन 1 भी है और on 2 भी है then it is known as a bijective function. then वो क्या कहलाता है हमारे पास में? बाइजेक्टिव कहलाता है. बाइजेक्टिव का रोल आगे आएगा when you will studying inverse of a function. ठीक है, तब हम वहाँ पे देखेंगे. फिलहाल इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि 1 और on 2 फंक्शंस क्या होते हैं and what is the difference between these two. ठीक है, so let's discuss these two. So now if you see, मैंने फिर से पेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने 3 फंक्शंस लिख रखे हैं. एक्चुअली आप यहाँ से एक चीज और प्रैक्टिस करें, ये जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं आप पहले चेक करें ऑन योर बेसिस क्या ये एक्चुअल में फंक्शन है. वैसे ये सब फंक्शन है, मैंने देख कर लिखा है, पर आप इसको जरूर एक बार चेक करें. ठीक है, नाउ लेट अस सी. वी हैव यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पार्ट है पेज का. ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पेज एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द पेज. ठीक, यहाँ पर मेरे पास में मैंने एक सेट दिया है A = 1, 2, B है 1, 2, 3, 4 और एक फंक्शन डिफाइन करा है फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड x इज इक्वल टू y. ठीक है, तो जरा देखो ये एरो डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे. जब बोला है फर्स्ट वाला एलिमेंट ये सारे, इसका मतलब मेरे x हो जाएंगे एंड ये सारे मेरे पास में y हो जाएंगे. तो सारे x जब इक्वल होगा y के वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. तो ये जो 1 है मेरा ये किससे रिलेट हो जाएगा? इस 1 से रिलेट हो जाएगा. और ये 2 मेरा इस 2 से रिलेट, ये 2 मेरा एंड दिस 2 विल रिलेट टू दिस 2, ये 2 इस 2 से मेरे पास में रिलेट हो जाएगा. ठीक है, नाउ
लेट अस जंप टू द सेकेंड वन। सेकेंड में भी देखो मेरे पास में एक ये सेट है, a इक्वल टू 1,2 और b इक्वल टू 1,2। फंक्शन मैंने सेम लिख रखा है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड x इज इक्वल टू y। सो अगेन ये 1 इस 1 से रिलेट हो जाएगा और ये 2 मेरा इस 2 से रिलेट हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। नाउ जंप टू थर्ड वन। a equal to 1,2, b equal to small a, and f is a function that will define from set a to set b, and it is a set of all ordered pair x, y such that x belongs to a, y belongs to b, and for all x, y equal to a। जब मेरा ये y और x आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, y इक्वल टू a का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। y इक्वल टू a का मतलब है x उन सारे जितने भी x हैं, चाहे 1 या 2, वो तब उस एलिमेंट से रिलेट होगा जिसके लिए y a है। तो अगेन ये मेरा x है, ये मेरा y है, यहाँ पर y a यहाँ पर है, तो ये 1 भी इस a से ही रिलेट होगा और ये 2 भी इस a से ही रिलेट होगा। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द दीज 3 फंक्शंस दैट आई हैव। नाउ लेट्स सी, देखो ये तीनों फंक्शन तो हैं। क्यों फंक्शन है? देखो फंक्शन की हमने आपको 2 क्वालिटी बताई थी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। द फर्स्ट क्वालिटी इज डोमेन में ऑफ द फंक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसी उन सबकी क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सबकी एक इमेज हमारे पास में कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा ना हो कि मैंने एफ ऑफ एक्स कहीं पे भी मेरे पास में ये आ रहा हो नॉट डिफाइंड, ये मेरे पास में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। सेकंड हमने बोला था डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज सिंगल होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई किसी की भी मेरे पास में मैंने इमेज देखी एफ ऑफ एक्स की, वो मेरे पास में सेट आ गया, नहीं, सेट नहीं आना चाहिए। इट हैज टू बी सिंगल, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एंड इट हैज टू बी सिंगल। ओके, तो देखो ये हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, उसको मैंने इरेज कर दिया है बिकॉज उसका हमारे इस वीडियो वो तो एक समझाने के लिए था। नाउ लेट्स सी, देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मेरे पास को डोमेन में ये पहला वाला मेरा क्या है, डोमेन है मेरे फंक्शन का, डोमेन है मेरे फंक्शन का, और ये सेकंड वाला मेरे पास में क्या है, को डोमेन है मेरे फंक्शन का। को डोमेन में 2 एलिमेंट 3,4 ऐसे हैं जो किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं हो पाए। इन 2 एलिमेंट्स की कोई भी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज मतलब 1 के लिए उसकी इमेज 1 है और इस 1 की प्री इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, इस 1 की प्री इमेज क्या है, 1 है। सो 3,4 की मैं देख रहा हूं कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, यहां पर मैं देख रहा हूं कोडोमेन में सारे ही एलिमेंट्स की प्री इमेज है। ठीक है, और यहां मैं देख रहा हूं कि मेरे जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही एक ही इमेज से कनेक्टेड है। 1 की इमेज भी देखूं तो वो भी ए है और 2 की इमेज भी देखूं तो भी ए है। सो अब हम देखें कि यार फंक्शन तो ये तीनों है बट दे शेयर्स अ स्लाइट डिफरेंस एंड दैट व्हाट forces us to make 2 types of the function, on 1 and on 2. Now let's see the middle function. देखो बीच वाला फंक्शन जरा आप देखो, इस मिडिल वाले फंक्शन के अंदर को डोमेन में कोई भी एलिमेंट मेरे पास में कैसा नहीं है, ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। सो बस ये हमारा ऑल दोस फंक्शंस जिनके को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसी प्री इमेज से रिलेटेड है। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बोल दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हो। मैं यहाँ आपको बता देता हूं कि मेरे पास में अगर कोडोमेन है और इस कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स मेरे इस सेट में प्रेजेंट हैं, हाउ मैनी, नो मैटर कितने हो, उन सबकी डोमेन के अंदर क्या है, कोई ना कोई एक प्री इमेज है। दिस इज डोमेन। सो द सच टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन और यू कैन से सरजेक्शन। और एक नाम तो आपको पता है, दैट इज वेरी फेमस वन, दैट इज ऑनटू फंक्शन। ठीक है, तो कोडोमेन के अगर सारे एलिमेंट्स की हर एक प्री इमेज है देन दिस इज नोन एज अ सरजेक्टिव। तो अब फिर 1 क्या है उसको देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहले वाले में आप जरा यहाँ पे देखो,
मेरे पास जो 1 है वो सिंगली इस 1 से कनेक्टेड है, ये 2 है ये भी सिंगली इस 2 से कनेक्टेड है, देखो सिंगली ये 2 से कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पर ये 1 है, ये भी सिंगली इस 1 से कनेक्टेड है, ये 2 भी सिंगली इस 1 से कनेक्टेड है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन सबकी इमेज भी अगर डिफरेंट हो देन द फंक्शन इज नोन एज 1 1। नाम ही बता रहा है, नाम क्या बता रहा है, 1 1 1 1 मतलब मैं अपने आप में 1 हूं, अकेला हूं और मैं सिंगली किसी एक दूसरे से कनेक्टेड हूं। 1 1 ध्यान से समझो, 1 1। अब नाउ दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप यहां देखो, अगर मैं f ऑफ 1 को पकड़ता हूं, f जो 1 है यहां पर ये अपने आप में डिस्टिंक्ट है, मैंने f1 को पकड़ा, इसकी इमेज लिखी 1, इट इज इटसेल्फ डिस्टिंक्ट। नाउ मैंने f2 को पकड़ा, 2 इज इटसेल्फ डिस्टिंक्ट, इसकी इमेज देखी 2 विच इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट। फंक्शन इज 1 1। नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन। f of 1 is 1 1 is distinct and this one is also distinct, f2 2 is distinct, image is also distinct. Now let's see the third one. f of 1 is a and f of 2 is a, मतलब 1 distinct है, a भी distinct है, पर 2 distinct है, 2 डिस्टिंक्ट है, पर अब ए डिस्टिंक्ट नहीं रहा, क्योंकि देखो 1 की इमेज भी ए ही है और 2 की इमेज भी ए ही है। तो ऑल दोज फंक्शंस दैट आर हैविंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैविंग डिस्टिंक्ट इमेजेस आर नोन एज 1 1 फंक्शंस। तो जरा 1 1 को भी एक बार हम नीचे देख लेते हैं कि 1 1 फंक्शंस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। 1 1 को हम क्या करते हैं, 1 1 जरा इसको थोड़ा सा देखो, 1 1 1 1 मतलब मैं अपने आप में क्या हूं, अकेला हूं, डोमेन के अंदर मेरे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो सब आपस में कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। और अगर वो सारे के सारे किसी को डोमेन के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही कनेक्टेड है, ये भी किसी एक से कनेक्टेड है, ये दूसरा वाला किसी दूसरे से कनेक्टेड है, तीसरा वाला किसी तीसरे से कनेक्टेड है, चौथा वाला चौथे से कनेक्ट सारे ही होंगे। अगर एक भी कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं कि यार ऐसा है क्या, सभी कनेक्ट होने चाहिए? बिल्कुल सभी कनेक्ट होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर अ रिलेशन है। कन्वर्ट कैसे होता है फंक्शन में, इसी कंडीशन के थ्रू तो होता है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन हमने देख लिया। अब आप मुझे बताओ जरा वीडियो को पॉज करके कि ये तीनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा ऑन टू है और कौन से फंक्शंस दोनों है। जरा मुझे वीडियो पॉज करके बात बताओ। सो नाउ लेट्स सी, देखो पहला वाला देखो, पहले वाले में 1 सिंगल 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। सो 1 1 तो है, तो लिख देते हैं 1 1। ये फंक्शन 1 1 तो है, क्या ऑन टू है? नहीं। 3 4 की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। जब तक सबकी प्री इमेज ना हो कोडोमेन में तब तक वो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। दूसरा वाला देखो, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, सिंगल कनेक्टेड है, ठीक है, और हमारे पास में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कोडोमेन जिसकी प्री इमेज ना हो। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला देखो, इसके अंदर देखो, अगर आप देखो तो 1 जो है वो ए से कनेक्टेड है और 2 भी ए से कनेक्टेड है। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता। पर कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो सबकी प्री इमेज है, तो ये फंक्शन ऑन टू है हमारे पास। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था, दोज फंक्शंस दैट आर 1 1 as well as onto are known as bijective functions. So ये बीच वाला बाइजेक्टिव है। द फर्स्ट वन इज 1 1, सेकेंड इज बाइजेक्टिव एंड थर्ड इज ऑन टू। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसमें हमने फंक्शंस के टाइप डिस्कस करे। अगर आपने फंक्शंस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्वायरीज आप पोस्ट करें कमेंट्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।